ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सभी ने क्या सीखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम आते हैं आपके जो प्रश्न है 3.1, जो एक्सरसाइज है आपका 3.1, उसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम लोग करने जा रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करिएगा। जब तक आप उसको पिछले मेरे वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो को, लास्ट वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। चलिए अब हम इसको शुरू करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है 3.1, एक अन्य व्यक्ति अपने मेज पर रखे लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। अगर आपका कोई मेज है, मान लीजिए उस मेज में एक आपका ऐसे है, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। वाई एक्सिस अगर कोई भी मेज होगा तो इस तरह का शेप होगा कि नहीं होगा। उसमें एक तरफ वाले को हम एक्स वाई मान ले रहे हैं और एक तरफ वाले को एक्स मान ले रहे हैं, एक तरफ वाला एक्स मान ले रहे हैं। ठीक, मान लीजिए इस मेज पर कोई वस्तु आपकी यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने आपको निर्देशांक निकालना सिखाया था कि हम किसी भी वस्तु का निर्देशांक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का 1, 2 और ये 3 है और यहाँ पर 1, 2 है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो x के ऊपर तीसरा नंबर, तो इस पॉइंट का वैल्यू हम बोलते हैं 3, 4। इस पॉइंट का वैल्यू क्या बोलते हैं? 3, 4। याद आ रहा है? तो मान लीजिए अगर टेबल में ये जो है यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस पर है तो इसकी x की वैल्यू हो गई a, और अगर टेबल के लंबाई में ये है, चौड़ाई में अगर ये हो जाए, चौड़ाई में b डिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू को हम a और b बोल सकते हैं। ठीक, अब अगर हमें पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि मेज के यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 5 मीटर है, तो ये जो 3 मीटर के ऊपर और 5 मीटर के सामने का जो पॉइंट होगा तो हम कहेंगे 3 और 5। तो हम कहेंगे कि मेज पर 3 मीटर की मेज पर 3 और 5 के बीच में, मतलब लंबाई से 3 मीटर दूर, मतलब यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से 5 मीटर। समझ में आया? ठीक है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। समझ लीजिए, आपको बस ये बताना है, निर्देशांक ज्यामिति में आपको प्रयोग करना सीखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझिए। ये क्या बताता है? ए वैल्यू किसका बेटा? एक्स का है। ए वैल्यू किसका है? एक्स का है। तो एक्स की जो वैल्यू बताता है कि वाई से वो कितना दूर है, वाई से वो कितना दूर है। तो ये जो बिंदु है वो वाई से ए दूर है, ए मीटर दूर है। और ये जो वैल्यू बताती है, जो ये किसकी वैल्यू बेटा? ये बी जो है वो बताता है एक्स से बी मीटर दूर है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कौन कितना मीटर दूर है तो आप कहोगे, जैसे ये मेज की वस्तु है तो मेज की वस्तु से कहोगे लंबाई से ए मीटर दूर और चौड़ाई से, लंबाई मान लो हमने इसको बोला है, लंबाई ये अगर है तो लंबाई से बी मीटर दूर और चौड़ाई से, अगर ये चौड़ाई है तो उससे बी मीटर दूर होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसकी वैल्यू को 3 और 4 बोलते हैं तब क्या बोलते हैं कि मेज की जो लंबाई वाला भाग है, लंबाई वाला भाग ये है, लंबाई वाले भाग से वो 4 मीटर दूर है और चौड़ाई वाले भाग से वो कितना मीटर दूर है? 3। उल्टा केस, x का लोगे तो ये वैल्यू इसका लोगे। ठीक, समझ गए? चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं तो हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दूसरे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक सड़क योजना है, एक नगर की मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर और दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम। तो एक आपका क्या होता है बेटा? नॉर्थ साउथ। ये आपका क्या होता है बेटा? नॉर्थ और साउथ। ये आपका क्या होता है बेटा? नॉर्थ साउथ। और इधर आपका क्या होता है बेटा? ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। ऐसे होता है ना। ये मुख्य सड़क है। ये क्या है बेटा? एक नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, किसी नगर के सेंटर पर, एकदम सेंटर पर मिलती हैं, जिसकी दिशा उत्तर। नगर के अन्य सभी सड़कें जो मुख्य सड़कों के समांतर हैं, समांतर मतलब एक दूसरे से दूर, ऐसे मतलब एक सड़क, अगर ये सड़क है तो दूसरी सड़क भी इसके समांतर होगी, और दोनों की जो दूरी है, मतलब एक सड़क, ये सड़क है और दूसरा सड़क अगर जा रहा है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी बोला है उसने बोला है बेटा 200 मीटर।
मतलब एक सड़क से दूसरे सड़क की जो दूरी है वो 200 मीटर, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक, अब ध्यान समझिए, इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर पैमाना मानिए। मतलब अब आपको सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है कि पहले ये ड्रॉ कर लेना है, फिर आपको स्केल की मदद से, स्केल नहीं है हमारे पास अभी, स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर का पॉइंट गिनना है। जैसे 1 सेंटीमीटर ये हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर ये हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर का आपको क्रॉसिंग बनाना है। ठीक, एक स्केल से आप 1 सेंटीमीटर का वैल्यू नाप लोगे, ऐसे आप पॉइंटिंग अपनी बना लेना। कितना हो गया बेटा, 5 बनाने हैं ना, 4 ही बनाए हुए हमने। एक और इधर कर देते हैं 5, या 5। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब इसमें आपको कह रहा है, ये बन गया हमारा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 200 मीटर पैमाना अपनी नोटबुक पर नगर के एक मॉडल बने, सड़कों को एकल रेखा द्वारा निरूपित कीजिए। अब आपके मॉडल में एक दूसरे से काटती हुई पर अनेक क्रॉस चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट में सड़कों से बनी हैं, जिनमें उत्तर मतलब कि सभी तरफ ऐसे, मतलब इधर से भी सड़क जाएगी, ऐसे भी सड़क जाएगी। ठीक, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर, देखिए इसमें इतना आपको पंचायत बताया है, आपको इतना कुछ समझने की, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप क्या हो जाओगे बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे, जिससे आपको क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। जिससे आपको क्या होगा बेटा, बहुत दिक्कत होगा। अब नगर के क्या बोला है, जिसे क्रॉस हो सकती है, और इस प्रकार स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर पश्चिम दिशा में है तो 5वीं सड़क पूर्व दक्षिण दिशा में होती है। ये क्रॉसिंग तब मिलती तब हम इन्हें, देखिए इसमें आपको 5 सड़कें इसमें बनानी है। आपको इसमें क्या करनी है बेटा, 5 सड़कें बनानी है, और इन 5 सड़कों को बनाने के लिए जो भी आपको यूज़ करना है आप करिए। इसमें दिया गया है कि एक तरफ 2 सड़क है और एक तरफ 3 सड़क है। ये देखिए प्रश्न पहले बोल दिया है कि अगर इस तरफ 2 सड़क, मान लीजिए कि अगर सीधे इस तरह की अगर सीधी उत्तर दक्षिण जाने वाली अगर एक सड़क इधर है तो ये मान लीजिए सड़क 1 हो गया, और इसी तरह जाने वाली सड़क नंबर 2 होगी इधर, सड़क नंबर 3 इस साइड हो जाएगी, सड़क नंबर 4 जो है वो इस तरफ हो जाएगी, सड़क नंबर जो 5 है वो आपका इस तरफ हो जाएगी, सड़क नंबर जो 1 है उसी तरह आपका ये दिया हुआ है। उसी तरह इधर जब उत्तर इधर जाने वाला तो ऊपर 3 होगा, नीचे 2 होगा। तो ऊपर 3 सड़क में एक सड़क मान लीजिए ये ऐसे जाया, ये सड़क नंबर 1 हो गया, ये सड़क नंबर 2 हो गया, ये सड़क नंबर 3 हो गया, और ये आपका सड़क नंबर मान लीजिए इधर आपका 4 हो गया, और ये मान लीजिए सड़क नंबर 5 हो गया। ठीक, तो सड़क आपके बन चुके हैं। अब सड़क के हिसाब से इसने जो प्रश्न कहा है, कितने लोगों को, एक को हमको 4 और 3 में दिखाना है और एक हमको 3 और 4 दिखाना है। तो आपको पता है कि ये जो मेन वाला, अब देखिए मेन वाले एक्सिस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब सब एक जैसा हो गया है, इस मेन वाले एक्सिस को हम थोड़ा सा गाढ़ा कर रहे हैं। ये आपका मेन एक्सिस एक इधर है और एक मेन एक्सिस आपका ये है। ठीक, 3 और 4, तो 3 मतलब पहला 4 है, 4 यहाँ से 4 कौन है, 1 2, यहाँ से अगर हम 4 की बात करें, अगर यहाँ से हम 4 की बात करें तो 4 बिंदु मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे 200 मीटर। तो 3 और 4 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आपका 4 1 2 3 4 आपका यहाँ पर 4 और 3 होगा। उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें 3 4, तो यहाँ पर आपका 3 4 होगा। ठीक है, 3 4 का मतलब मार्ग नंबर 4, मार्ग नंबर 4 कौन है बेटा, ये लाइन है मार्ग एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पे मार्ग नंबर 4 की वैल्यू ये है। एक्स एक्सिस पे अगर देखें तो पहला मार्ग, दूसरा मार्ग, तीसरा मार्ग, पहला मार्ग, दूसरा मार्ग, ये देखो मेन मार्ग है, तीसरा मार्ग, चौथा मार्ग। तो एक्स वाला चौथा मार्ग ये है, और वाई का तीसरा, तो वाई का तीसरा अच्छा ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा,
y का तीसरा, तो ये आपका हो गया 4 और 3। उसी तरह 3 4 की बात करें तो इस y x जो ऊपर जा रहा है x, इसका 3 और इसका 4, तो इस तरह से आपका क्या हो गया बेटा, जो आपका नगर निर्माण हो गया। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।